फतेहाबाद के पास में पहुंचे हैं, मेन रोड पर गाड़ी लगा आए हैं। एक जमींदार भाई लग रहा है और हरियाणा की हालत दिखाऊंगे आप लोगों को। साथ में ये कहना चाहूंगे, यह जो वीडियो है इसको संपूर्ण हरियाणा सुनना और देखना, क्योंकि हम खुद पत्रकार हैं, हम खुद आवाज बुलंद करने वाले हैं, लोगों का दुख सुनाते हैं आप लोगों को। भ्राता श्री भाई, राम राम बड़े भाई ने 1 मिनट का समय मिल लगा? मिला जरूर मिला भाई। आ जाओ। और ठीक हो भाई साहब? एकदम बढ़िया जी। एक माइक लगा लो आप। शुभ नाम अपना के है? अशोक कुमार है जी। अशोक कुमार? हाँ जी भाई साहब। अच्छा, कौन सा गांव अशोक भाई जी? मीरपुर गांव है जी अपना जी। जमीन अपनी है या ना अपनी? किन्ने जी? ठेका ले रखी है जी। ठेके पे ले रखी? क्या किले ले रखे हैं? 8.5 किले जी। के काम करे अशोक भाई? मजदूरी तो अलग है? मजदूरी तो अलग, तो पढ़ाई करा जी साथ साथ। अच्छा, पढ़ाई कर रहे हो आप? हाँ जी। कहाँ तक पढ़ाई कर रहे हो? आप MSc है जी, बीएड, एस्टेट। MSc, बीएड, एचटेट और सीटेट? सीटेट मतलब क्लियर करके एचटेट सीटेट सारे क्लियर है जी। क्लियर है सब? हाँ जी। फिर मजदूरी करने की क्या जरूरत है? यह बड़ी गंदी सरकार है जी। अच्छा, सिलेक्शन भी हो रहा है अपना। किस चीज में सिलेक्शन हो रहा है? PGT ज्योग्राफी में। ठीक है, एक बारी जो भी फोन पे हमने इस टाइम देखने लग रहा, आप लोगों को बता देता हूं। भाई का फोन आया और मैंने न्यू कोई भाई आप घर पे पाइयो, बोला भाई घर रोटी इतना मिल रहा है, दिहाड़ी करे तो रोटी मिल जाएगी। भाई तो मैं मिलने आया हूं और आप लोगों को मिलवाता हूं। अशोक प्रजापति जी हैं ये हमारे, एक पढ़ा लिखा आदमी जिसने एचटेट क्लियर कर रखा है, सीटेट क्लियर कर रखा है, बीएड कर रखी है और MSc कर रखी है। और ई बाल में किस चीज में सिलेक्शन हुआ था? PGT ज्योग्राफी। PGT ज्योग्राफी मतलब के 10वीं से ऊपर 10वीं 11वीं 12वीं के बड़कान जो पढ़ाया करें, सरकारी जो मास्टर लग गया करें, उस चीज में भाई का सिलेक्शन होया था। सिलेक्शन होने के बाद भी इन लोगों को बाहर निकाल दिया है। बाहर निकालने का मतलब ये मत समझना वैकेंसी नहीं है। इस टाइम पर आंकड़ा उठा के देखोगे, सरकारी टीचरों की 15,500 वैकेंसियां खाली हैं। 15,500 का आंकड़ा है ना? हाँ जी। अच्छा, उसके बाद भी एक पढ़ा लिखा लड़का अशोक प्रजापति हमारे साथ में खड़ा है। इस तो न्यू बात कराएंगे, वैकेंसी खाली है और भाई ने अपना टेस्ट वेस्ट सारी चीजें क्लियर कर दी। क्लियर करने के बाद भी ज्वाइनिंग क्यों नहीं हुई? आखिर सरकार की इसके पीछे मंशा के है? जो करे ईब आप लोगों ने टेस्ट क्लियर कराया, आपने टेस्ट जो है रुपये देकर तो नहीं कराया होगा ना भाई साहब। अच्छा, इसका कारण क्या है? फिर भी आप लोग लेते क्यों नहीं? एक सर्टिफिकेट के कारण बाहर निकाल दिया जी। सर्टिफिकेट किस चीज का? सर्टिफिकेट के कारण हमने पुराना भी लगाया था। जिस टाइम फॉर्म अप्लाई किया था उस टाइम पुराना भी लगाया था, और जिस टाइम इंटरव्यू हुआ था उस टाइम नया भी लगा दिया। अच्छा हुआ क्या, हमारा प्री क्लियर है, मेन क्लियर है, इंटरव्यू क्लियर है। कोर्ट में चले गए हम बच्चे। कोर्ट से कई बच्चों का तो कोर्ट से इंटरव्यू हुआ, मेरा बगैर कोर्ट इंटरव्यू हुआ है। अच्छा, मेरा इंटरव्यू होने के बाद रिजेक्शन दिया इन्होंने। रीजन क्या दिखाया उसमें? BC सर्टिफिकेट, बैकवर्ड का जो सर्टिफिकेट होया अगर वो सर्टिफिकेट मतलब आपका था कोन्या का, आपने जमा ना कराया? जमा करवा रखा जी, पुराना भी करवा रखा था, नया भी करवा रखा था। फिर उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया मेरा। फिर क्या रीजन रहा? उन्होंने ये कह दिया था भाई आपका सर्टिफिकेट आ गया, मेरी रिजेक्शन हटा भी दी थी। मेरा इंटरव्यू लेटर जारी कर दिया। उसके बाद इन्होंने इंटरव्यू देने के लिए गया तो मेरा सारे डॉक्यूमेंट पूरे थे, मेरा जो BC सर्टिफिकेट था वो भी, वो कह रहे थे ठीक है और आप इंटरव्यू के लिए जाओ, बेस्ट ऑफ लक। फिर तो उसके बाद क्या समस्या आई? तो भाई साहब मैं इंटरव्यू दे के बाहर निकलिया शाम को 4 बजे, तो मेरे पास एक मेल आई, आपका BC सर्टिफिकेट कट ऑफ डेट के बाद का है, इसलिए आपको बाहर कर दिया जाता है जी। हालांकि वो जो सर्टिफिकेट बनता है पूरे साल के लिए बनता है, सिर्फ एक डेट के लिए ये नहीं होता। उसमें 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जो आंकड़ा होता है, जो इनकम होती है पीछे की 3 साल की इनकम बेस पे बनता है जी वो। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन इन्होंने, सरकार ने एक बहाना बना के, हम तो ये सोच रहे थे भाई हमारी BC की सरकार है, सैनी साहब आगे, लेकिन सैनी साहब के पास हम 60 बार मिल लिए, ठीक है, कभी कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, जिस दिन मेरी रिजेक्शन आई उसी दिन मैं शाम को सैनी साहब से मिलने के लिए गया। क्या जवाब दिया? करेंगे। अच्छा, अब सोचने का विषय ये है, जो साथी ये खुश रहते हैं,
चलो हमारे को बार बार अशोक भाई कई बार पता है क्यों टारगेट किया जाता है कि हम जाट हैं और सीएम जो है वो नॉन जाट है, इस मारे हम सरकार से परेशान होंगे। आप तो स्वयं बीसी हो और सीएम साहब भी मेरे हिसाब से बीसी के अंदर से ही आते होंगे। 50% बच्चे बाहर हो रहे हैं जी इसमें, जिसका 50% कौन है? जो पीजीटी की वैकेंसी आई थी 3000, उसमें मान लो 50% बच्चे बाहर हो रहे हैं। अच्छा, जिसमें एएमओ जी और जो डॉक्टर लगने थे। मैं ये चाहता हूँ आप थोड़ा देहाती देसी भाषा में बताओ ना, लोग आगे जब समझ में आओगी। एएमओ कौन है? जो डॉक्टर लगने थे वे भी बाहर काट दिए, वो भी बाहर काट टेस्ट क्लियर होने के बाद, टेस्ट क्लियर और वैकेंसी खाली होने के बाद, उसके बाद कोई पोस्ट भरने वाले बच्चे भी नहीं है पीछे, लो मेट वाले। अच्छा, उसके पीछे बच्चे भी नहीं, टेस्ट ही क्लियर नहीं करते। पहली बात तो ये 35% का क्राइटेरिया तक पहुंचने नहीं देते बच्चों को। ठीक है, अगर पहुंच जाते हैं तो उसको इस बेस पे बाहर कर देते हैं, भाई आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, वो सर्टिफिकेट नहीं है। एक बार यहाँ तक की बात को पहले लोग तो समझा जाए ताकि लोग की समझ में आ जाए। समझने का विषय ये है 15,500 सरकारी टीचरों की जगह खाली है इस टाइम हरियाणा में, और उनके सिलेक्शन के लिए 2 बार भर्ती निकाल चुके हैं। भर्ती निकालने के बाद भी उन लोगों को भर्ती नहीं किया जाता, इसके पीछे की मंशा क्या है हमारी समझ में नहीं आली। दूसरी चीज ये है, जो मेन चीज है, जब भी कोई भर्ती लकड़ा है उस भर्ती में हम फार्म भरा है। फार्म किस लिए भरते हैं? इसीलिए भरते हैं कि भाई जॉब के लिए हमने अप्लाई कराया है, और उस जॉब के लिए जब अप्लाई करा तो आपका सर्टिफिकेट भी लग गया होगा बीसी का। बिल्कुल लग गया जी। और वो सर्टिफिकेट भी लग गया, उसके बाद भाई ने टेस्ट क्लियर कर दिया, इंटरव्यू क्लियर कर दिया, सारी चीजें क्लियर होकर भाई का सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद मेरे हिसाब से जब इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के टाइम पर जो डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं उन्हीं के आधार पर नौकरी मिलती है। बिल्कुल जी। तो वे सारे डॉक्यूमेंट उस टाइम पे भी आप बीसी का सर्टिफिकेट लेकर गए थे? वहां पर लेके जाने के बाद, एक्सेप्ट करने के बाद भी इन बच्चों को बाहर निकाल दिया। ये दुख किसी जाट या जर्नल कैटेगरी का नहीं है भाई, ये उसी कैटेगरी का दुख है जिस कैटेगरी से स्वयं हमारे हरियाणा के सीएम साहब आते हैं। समझने का जो विषय है वो ये है शिक्षा। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे, आज तक आपने +2 करी है, ग्रेजुएशन करी है, उसके बाद भी जो शिक्षाएं प्राप्त करी, टोटल ऑल ओवर पढ़े लिखे हो, कितना खर्चा लग लिया होगा आपके जीवन में? भाई साहब, मैं पहली हूँ ले गया, जितनी भी एजुकेशन ग्रहण करी है नहीं, सारी सरकारी स्कूलों ग्रहण करी। सरकारी स्कूल में भी कितना रुपया लग लिया होगा टोटल ऑल ओवर? पैसे तो भाई साहब मान लो ये, मान लो मजदूरी करा तो ये तो 50,000 रुपये भी लग गया, वो भी बहुत ज्यादा। माता पिता क्या करे? आपने खेती करे हैं। अच्छा, कमाई का और कोई साधन इससे अलग? और कोई साधन नहीं, खाली यो साधन है। जो साधन ही होगा तो मान लो। कै साल की उम्र होली अपनी? 35-36 हो लीजिए। मैं बराबर के हैं। अच्छा, अब बात ये है, मेरा मानना ये है, आप 18 साल के हो गए, 18 साल उससे ऊपर उम्र होली, पढ़ाई छोड़ के जब 18 साल पहले या दिहाड़ी मजदूरी करने लग जाते, दिहाड़ी मजदूरी के एक जगह खो भी खोल लिया, चाय बनाने भी लाग जवानी। जी। आज मान लो बढ़िया पीसा रहा हो जाए। मेरे साथ तो पीछे वाला नहीं तो 2 टाइम का रोजगार हो, बढ़िया हो जाए यार, बढ़िया। 18 साल अपने जीवन में कोई भी आदमी अपने काम धंधे को अगर समय देता तो मेरे हिसाब से भाई का अच्छा ठिकाना, अच्छा काम होता, कुछ चाय की दुकान खोल लेता, होटल कर लेता, रेस्टोरेंट कर लेता, या कुछ भी कर लेता, वो कार्य अच्छा चलता। लेकिन मेरे भाई ने एक गरीब घर से उठकर ये सोचा अगर भाई बिना शिक्षा के कुछ नहीं है, पहले शिक्षा जरूरी है। वह शिक्षा प्राप्त करी, उस शिक्षा को समय दिया, उस शिक्षा को समय देकर सरकारी स्कूलों में पढ़ के और फिर भी सिलेक्शन होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक मजदूर का बेटा होते हुए वो सिलेक्शन होने के बाद भी जब इन भाइयों की बात कहीं नहीं सुनी गई, उसके बाद कोर्टा में गए जी। कोर्टा में गए तो कोर्टा में क्या हुआ? फर्स्ट बैच में एएमओ डॉक्टर जीत गए जी। फर्स्ट बैच में? हाँ जी। एएमओ जो डॉक्टर थे वो जिनकी भर्ती आप लोगों के साथ ही हुई थी, वो जीत गए। और सेम मैटर उनका, हमारा भी सेम है मैटर। ठीक है, सर्टिफिकेट का ही उनका है। ठीक है, तो वो फर्स्ट बेंच में जीत गए जी। फिर सरकार के पास भी गए थे, कुल्लर साहब के पास भी गए थे, HPSC चेयरमैन के पास भी गए थे। ठीक है। उन्होंने ये सोचा भाई सरकार अपनी है, चलो हो जाएगा। जी। लेकिन 1.5 महीने बाद सरकार उठ के डबल बेंच में चली गई। मतलब इनको जॉब देनी ही नहीं इन बच्चों को। अच्छा, मतलब जो फर्स्ट बेंच था उस टाइम पर आप लोग जीत गए कोर्ट में जाने के बाद? बिल्कुल जी। अच्छा, एक कहानी और सुनी थी मैंने, रातों रात वकील बदलवा दिया सेकंड बैच के लिए, कुछ ऐसी बात थी, फोन पर बता रहे थे आप लोग। देखो ऐसी बात तो थी जी, लेकिन कह नहीं सकते हम, न्यायपालिका ऊपर कुछ उंगली नहीं उठा। मैं कहता हूं भाई ये बातें मेरे को बताई थी, इसका जिम्मेदार स्वयं मैं हूं।
कोर्टों में जब इनका मुकदमा जाता है, ये मुकदमा लड़ने के लिए जाते हैं, तो उस मुकदमे को कोर्टों में भी ये लोग जीत जाते हैं। जीतने के बाद कोर्ट ये एक वीडियो आई थी सर, जी 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 सामने मान लो कल परसों। हाँ मुझे पता है। हाँ। जो डॉक्टर हैं वे मुकदमा जीत गए, डॉक्टरों की तरफ से वीडियो थी जो हमने देखी, जिस पर हमने चर्चा भी करी। ये मुकदमा जीत गए। मुकदमा जीतने के बाद ये दोबारा से सेकंड कोर्ट में चले जाते हैं। दोबारा इनको फिर अप्लाई इसलिए करना पड़ता है, पहला जो जज था जिसके सामने मुकदमा जीते, रातों रात उसको चेंज कर दिया जाता है। दूसरा जज आता है जो वहां से आपको क्या वो मिलता, नतीजा मिलता, फिर दोबारा से सेकंड बेंच जो था, सेकंड बेंच में पहली हियरिंग पे ही हरवा दिया जाता है, हार गए। सेकंड जो बेंच है उसमें फर्स्ट हियरिंग जो थी उसमें ये हार गए, हार के बाहर कर दिए, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता। अच्छा, अब इनका सिलेक्शन हो नहीं सकता तो सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए इनके पास पैसे ही नहीं है जी, मतलब को पैसा ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट में आप जब खड़े हो सकते हो, आपकी जेब कम से कम इतनी मोटी हो, कम से कम मान के चलो 5 लाख से जी, इतनी मोटी 5 लाख हो तो काम ही कौन सा है। मैं बताता हूं इनको, 5 लाख से 10 लाख रुपए में हाई कोर्ट में वकील होता है, उससे बड़ा होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का अंदाजा ला लो, जो आदमी वाड़े ये अपना मजदूरी कर रहा है, शांति 500-600 रुपये कमा के अपना घर पाल रहा है, वो आदमी सुप्रीम कोर्ट का कैसे तो वकील करेगा। जिस आदमी के पास नॉलेज है, जिसने अपने बलबूते पे इस नौकरी को पाया है, जिसने जो शिक्षा प्राप्त करी है, जो हमारे हिंदुस्तान के आने वाले भविष्य को सुधार सकता है, 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को अच्छे से शिक्षा दे सकता है, अब वो बच्चा इस पढ़ाई को लात मार के यहां पता करेगा, जिंदगी भर करेगा गरीबी में या मजदूरी, और साथ में जो इसके शादी होली, हाँ जी, बच्चे हैं, बच्चे हैं जी, 2 लड़कियां हैं। ये बच्चा ने के पढ़ा होगा, ये दुख तो बहुत आवे जी, के पढ़ावा बच्चा ने। पूछू हूँ, बच्चा ही फीस कड़े थे देगा, बच्चा ने के पढ़ा होगा। 2 छोरी हैं तो छोरिया की बात करांगे तो सब तो बड़ी चीज तो यह है ना, छोरियां तो पढ़ावा न्यू का अगर बेटी दूसरे घर का कहना हो, छोरियां दूसरे के घर में पढ़ा होगा, कड़ी है पढ़ा हुआ तक देखो नु कितना पढ़ा होगा, मजदूरी करके, ये दिहाड़ी मजदूरी करके पढ़ावा है जी। पढ़ाई महंगी होगी, सरकारी स्कूल खत्म होने लग रहे बेरा आपने, बिल्कुल बेरा है जी, आंकड़ा का बेरा जी। मान लो क्या आंकड़ा है, सरकारी स्कूल में तो 15,500 टीचर ही को नहीं जी, 15,500 सरकारी स्कूलों में इन्होंने टीचर पिछले जब से सरकार आई है जेबीटी इन्होंने पोस्टें नहीं निकाली। जेबीटी की एक मेवात कैडरी निकाली थी, वो भी कोर्ट में उलझी खड़ी है। अच्छा, ये जो जितनी भी वैकेंसी है सारी कोर्ट में उलझ रही है। आज किसी भी वैकेंसी पे चले जाओ, हरियाणा पुलिस चले जाओ, 56-57 चले जाओ, कॉमर्स की चले जाओ, पीजीटी चले जाओ, एएमओ चले जाओ, जुडिशरी चले जाओ, आप कॉलेज कैडर चले जाओ, सभी बच्चों को घसीट के वहां ले जाते हैं। मतलब तो ये हो गया, इसका मतलब तो हरियाणा में पढ़ना ना पढ़ना बराबर ही है, नौकरी तो है नहीं। हरियाणा में पढ़ना भी एक जुल्म है जी। एक पढ़ा लिखा आदमी कह रहा, हर शिकारा नहीं कह रहा, ये वो आदमी कह रहा है जिसका दुख दर्द तकलीफ बोल रही है। डर राज का नहीं है, भूखे सूखे मजदूरी मेहनत करके हम अपना पेट पाल लेंगे। लड़ाई है अपने भविष्य की, अपने बच्चों के भविष्य की। जो आपके बालक है, जो बेटी है, वे पूछती तो होंगी पापा क्या करना पड़ रहा। देखो बच्चे छोटे हैं जी अभी। कितने एक छोटे हैं? एक 4 साल की, हमारी भाभी जी पूछती 2 साल की। नहीं पूछा तो अजीब करा के। घर परिवार माता पिता का क्या कहना है? देखो वो तो हौसला बढ़ावा, चलो मिलेगी कोई नहीं, लेकिन भाई तो साहब जब अच्छा ये बात बता नहीं सकते भाई, अब हमें तो लग नहीं रहा ये जो आप लोगों से एक सवाल और है मेरा, आप लोगों को भर्ती नहीं किया गया, सरकार भर्ती करना किसको चाह रही है? फिर जो कामयाब बालक हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो टेस्ट को भी क्लियर कर रहे हैं, उनको भी भर्ती नहीं कर रहे, फिर करना किसको चाह रही है? मनसा क्या है? मनसा ये सरकार खाली पोस्टें छोड़ देगी या फिर HKN के थ्रू बच्चों को ले लेगी, लेकिन वो भी नहीं ले रही है। HKN के थ्रू भी बच्चों को नहीं ले रही है। बिना पर्ची बिना खर्ची सरकारी स्कूल में बच्चे जाने लायक ही नहीं रहेंगे। बड़े भाई एक नारा है, बिना पर्ची बिना खर्ची, आप सब ने सुना होगा। उसमें मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, ये जो काबिल बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, वे तो रगड़े जान लागे रहे हाड़ मजदूरी में, और जिनके बस का कुछ नहीं, जो ये टेस्ट क्लियर कर ही नहीं पाते, उन बच्चों को बुलाता है फिर हमारे देश का MLA और MP, और उनको बुला के HKRN एक नई चीज, नई स्कीम लेकर रहे हैं। उसके माध्यम से इनकी पोस्टा उन बच्चा को लगाया जाने लग रहा कच्चा, जो मतलब फैल हैं। जो फैल आदमी है वो आप लोगों के बच्चों को क्या शिक्षा देगा? जो शिक्षित आदमी है वे मजदूरी करेंगे, जो फैलो एवड आदमी है वे कुर्सियां पे बैठेंगे। ये हालात देश के हैं।
पांचवी फैल आदमी तेज दिमाग का हो, धोखाधड़ी धांधली करके वो तो नेता बन गया है। पढ़े लिखे आदमी उनके जूते पुलिस करते, उनके पैर ठावे हैं। इसीलिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, मन ने जो चीज देखी है शिक्षा का, हमारे स्पेशल हरियाणा के अंदर विनाश हो चुका भाई। अपना जो कार्य रहेगा लगातार कंटिन्यूटी में, अब थोड़ा शिक्षा को जागरूक करने के लिए रहेगा। यह लड़ाई हर्ष शिकारा की नहीं है, हर्ष शिकारा कोई फार्म नहीं भरता। यह लड़ाई अकेले हमारे अशोक भाई हैं जो अशोक प्रजापति जी इनकी नहीं है। यह लड़ाई इस देश के हर एक उस जवान की है, हर एक उस युवा की है। आप अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों में किस लिए भेजते हो? अगर वो पढ़ भी गया तो कौन सा तीर मार देगा? उसके बाद रोजगार है ही नहीं। आपको सिस्टम से लड़ना पड़ेगा, और मुझे पता है लड़ने के लिए जिगरा चाहिए, उससे आप डरते हो। डरते किस लिए हो? कभी आप लड़ो, आवाज उठाओ, सरकार आप पर मुकदमा ना लगा दे। अगर इस मुकदमे के डर से आप घर में बैठे रहे तो इसी को गुलामी बोलते हैं। इसका मतलब जीवन में कभी क्रांति आएगी नहीं। आने वाले समय में स्कूल बंद हो जाएंगे, कॉलेज बंद हो जाएंगे, यूनिवर्सिटियां बंद हो जाएंगी। रिश्ते भी पता किन चीजों को देख को होया करेंगे? रिश्ते ये देख को होया करेंगे, थारा बालक कावड़ कह ले रहा है, थारा बालक खाटू श्याम पैदल कह बजा रहा है, थारा बालक कौन से धर्म से जुड़ रहा है, थारा बालक किसी संघ से जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा है, थारे बच्चे के फॉलोवर कितने हैं, तुम्हारे बच्चे ने क्या कभी संघ के अंदर हिस्सेदारी दी है? तुम लोगों को नफरत की आग में इस तरह झोंक दिया जाएगा। रिश्ते जुड़ने से पहले आप लोगों के वे 36 गुण नहीं, ये 36 धार्मिक रिश्ते देखे जाएंगे, उसके बाद तुम्हारे रिश्ते होंगे। लेकिन एक बात को नोट कर लेना, मंदिर मस्जिदों से अगर देश चलता होता तो शिक्षा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों की जरूरत ही क्या थी। मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूं, इस देश का सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा है आज के वक्त वो है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। इसके बगैर कभी भी देश आगे नहीं बढ़ सकता, इसके बगैर आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते। इसी चीज पर कार्य करेंगे। और आप लोग अगर किसी धरने में किसी प्रदर्शन पे शामिल नहीं हो सकते तो आप लोगों को इतना ही कहना चाहूंगा, अपने घर में बैठ के एक मुहिम चला सकते हो। जितने भी इसको यूज करते हैं वो एक एक पोस्ट तो डाल सकते हो। पढ़ने वाले शिक्षित बच्चे, युवा बच्चे, आप अपने अकाउंटों से, हमें चाहिए शिक्षा, हमें चाहिए रोजगार, इससे अलग हमें कुछ नहीं चाहता। फिलहाल शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की जरूरत है। इस आवाज को उठाओ, इस आवाज को मजबूत करो, वरना शोक जितने भाई पता नहीं कितने कुछ ले जाएंगे। यही आप सबसे विनती थी। यह वीडियो इस देश के कोने कोने तक जानी चाहिए। आखिर हरियाणा के अंदर यह कौन सी गंदी राजनीति चल रही? सभी साथियों को राम राम, जय हिंद। राम राम।